सो हेलो गाइस, आप इस सवाल को ट्राई करो। आपके सामने जो सवाल है वो एब्सोल्यूट टफेस्ट सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा टफ सवाल है ये। इस सवाल को अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एक अच्छा थॉट चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए ना, और वो थॉट ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। तो आपको सी और एल नाम के दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है इस लिमिट के थ्रू, जिसमें डेफिनाइट इंटेग्रल्स इन्वॉल्व्ड हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करने लायक है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो ये सवाल काफ़ी अच्छा लगा। आपने भी एक बार ट्राई कर लिया होगा पॉज करके, और आपको दिख गया होगा कि ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है ना, अच्छे से नहीं हो रही है ना। ऐसा ही है सवाल, ये अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे आइडिया स्टार्ट कैसे होता है? आइडिया स्टार्ट होता है ऊपर वाले इंटेग्रल से। ऊपर वाला जो इंटेग्रल है उसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये एक फंक्शन लेट करा जा सकता है। लेट से फंक्शन इन आर, है ना। आर वेरिएबल है ना पहले वाले इंटेग्रल में, ऊपर वाले इंटेग्रल में। तो बस उसको लेट कर लिया कि चलो आर है, तो ये मेरे पास ये आ गया इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, बात इतनी बार ठीक है, लेट कर लिया। अब हम करेंगे इनइक्वालिटी में प्ले। साइन एक्स देखो 1 से तो छोटा है ना यहाँ पर, बिकॉज साइन एक्स जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x की पावर r मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है, तो क्या बन गया x की पावर r साइन एक्स, और इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, लिमिट्स लगा दूँ तो यहाँ बन गया π/2 x की पावर r साइन एक्स डी एक्स लेस देन एक्स की पावर r डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया कि ये वाली चीज़ तो चलो मेरी फंक्शन थी एफ ऑफ आर, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया ये एक्स की पावर r+1 डिवाइडेड बाय r+1, और इसमें वैल्यू क्या डाल रहा हूँ 0 से π/2। तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी कैसी बन जाएगी? यहाँ पे बन गया π/2 की पावर r+1, और डिवाइड में अपने पास क्या है r+1। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, अब एक और चीज़ समझते हैं। हमारा जो साइन एक्स है वो लेस देन π/2 एक्स है, 2/π एक्स। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा क्या? साइन एक्स जो है वो हमारा इस चीज़ से बड़ा है। ठीक है, फॉर एक्स लेस देन π/2। ठीक है, इतना तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि जब आपने वो करा होगा, आपने मतलब y=x वाली लाइन खींचते हो तो बहुत ही ऐसे निकलता है ना साइन एक्स, है ना, और π/2 पे वैल्यू जो है वो ये हो जाती है। तो आपने क्या करा, उसकी स्लोप कम कर दी, तो वो वाली लाइन पता है कैसे जाती है? ऐसे जाती है, तो वो छोटी होगी साइन एक्स से ना बेसिकली। तो बस यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी बन गई इस ग्राफ से बहुत आसानी से। अब जैसे ही हमने ये बना ली, तो अब इधर इंटीग्रेशन एक्स की पावर आर मल्टीप्लाई करो, 2/π एक्स की पावर r+1, यहाँ पे बन गया एक्स की पावर r साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन मारेंगे तो क्या बनेगा 0 से π/2 एक्स की पावर r साइन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/π, यहाँ पे आएगा एक्स की पावर r+1 इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो सीधा एफ ऑफ आर है, राइट हैंड साइड क्या बनेगी? यहाँ पे वही आ जाएगा π/2 की पावर r+2, है ना,
आर प्लस टू आएगा, डिवाइड में आर प्लस टू आएगा और मल्टीप्लाई में 2/पाई है। तो ये पावर एक कम कर देता हूँ, है ना, ये बन गया। ठीक है, तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को साइड बाय साइड लिखूँगा, ध्यान से देखना। एफ ऑफ आर जो है मेरा बड़ा किससे है, ये ऊपर लिखा हुआ है, π/2 आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन, आर प्लस टू। ठीक है, क्या ये बात आपको क्लियर है? और छोटा किससे है, π/2 की पावर आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है ना, ये हमने निकाल ली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस आपको अभी नहीं दिखेगी, इसकी इम्पोर्टेंस आपको अभी दिखेगी नहीं। ठीक है ना, इसकी इम्पोर्टेंस आपको अभी नहीं दिखेगी, इसकी इम्पोर्टेंस दिखेगी जब हम नीचे वाले इंटेग्रल को देखेंगे। अच्छा, नीचे वाले इंटेग्रल, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने आपको काफ़ी सवाल कराए डेफिनेट इंटीग्रेशन के, और जब भी ऊपर और नीचे इंटेग्रल आता है मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व ही कर दो, या फिर क्या करो, एक को दूसरे की फॉर्म में लाने की कोशिश करो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे नीचे वाले इंटेग्रल को ऊपर वाले की फॉर्म में लाने का। नीचे वाला इंटेग्रल है हमारा x की पावर r cos ऑफ x dx इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये अपने पास है। अब इसको ऊपर वाले की फॉर्म में लाना है, कैसे करोगे, एक तो होगा किंग रूल, लेकिन किंग रूल से क्या होगा, x की पावर r बिगड़ जाएगा, है ना। तो मुझे तो क्या दिख रहा है कि भाई इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे x का इंटीग्रेशन करो, cos x का डिफ्रेंशिएशन करो। x का इंटीग्रेशन करा पहले में, r प्लस वन डिवाइडेड बाय r प्लस वन मल्टीप्लाई में cos x एज इट इज़, इधर वैल्यूज़ डालेंगे 0 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2। यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे आएगा कि x का इंटीग्रेशन हो गया r प्लस वन डिवाइडेड बाय r प्लस वन, और cos x का डिफ्रेंशिएशन हो गया जो कि होता है माइनस साइन ऑफ x dx। तो मुझे क्या पता लगा, एक बहुत ही अच्छी चीज़, कि अरे यार ये जो है ना ये ज़ीरो बन रहा है। पता है कैसे, जैसे π/2 डालोगे cos x ज़ीरो हो जाएगा, और दूसरी वाली टर्म में जब ज़ीरो डालोगे तो x वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये ज़ीरो बन रहा है। तो अपने पास इंटेग्रल क्या बचा, यहाँ पे माइनस साइन को बैलेंस कर दो, तो अपने पास इंटेग्रल बचा 1/r प्लस वन, बाहर निकाल लिया, इंटेग्रल बचा 0 से π/2 x की पावर r प्लस वन साइन x dx। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ऑब्जर्व करी जा सकती है कि देखो ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो इंटेग्रल है, ये एक्चुअली f ऑफ r प्लस वन कहा जा सकता है ना। क्या ये बात सही है, बताओ, मुझे तो ये बात सही लग रही है ना, ये बात सही लग रही है। एक बार ऊपर वाली डेफिनेशन देखो, कहाँ गया, ये रहा ना। तो यहाँ पे r की जगह r प्लस वन रखोगे तो ये नीचे वाला इंटेग्रल बन रहा है, तो ये हमने रख लिया ना। तो मेरे पास क्या आया कि डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, f ऑफ r प्लस वन डिवाइडेड बाय r प्लस वन। तो अब जो हमारे पास लिमिट थी मैं उसको ज़रा लिख लेता हूँ ना। लिमिट क्या थी हमारे पास, लिमिट थी हमारे पास r की पावर c, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे f ऑफ r है ना, ये पहले ऊपर वाला इंटेग्रल f ऑफ r ये तो माना था, और डिनोमिनेटर क्या है, f ऑफ r प्लस वन, ठीक है, और नीचे वाला r प्लस वन में ऊपर ये, या फिर यहीं लिख लो r प्लस वन, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ बन गई। अब मुझे बताओ क्या करा जा सकता है, क्या कुछ करा जा सकता है, बताओ भाई। तो मुझे अब याद आ रहा है कि अरे ये चीज़ भी तो निकाली थी, इनइक्वालिटी ना,
तो यहाँ से सैंडविच थ्योरम यूज़ होगा। समझ रहे हो कहाँ से कहाँ घुमाया जा रहा है। यहाँ पे अब हम सैंडविच थ्योरम का सोचेंगे, ठीक है। एक तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो फैक्टर है, ये जो π/2 वाला फैक्टर है, ये वाला तो इसको बेचारे को इन्फिनिटी ले जाएगा जब मैं r टेंड्स टू इन्फिनिटी डालूंगा ना, ये दोनों जगह होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको ना f(r) के बगल में ले आ जाओ, है ना। तो 2/π की पावर r+1 मल्टीप्लाई करेंगे तीनों साइड। इतना लॉजिक क्लियर है। तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया, f(r) 2/π की पावर r+1, ये अपने पास एक इनइक्वालिटी बन गई। क्या बन गई है, ये अपने पास बन गई 1/r+1 1/r+2। क्या ये बात क्लियर है। और अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एक अच्छी वैल्यू आ जाए। कैसे कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर f(r) है ना, और उसके बगल में मैं r मल्टीप्लाई कर दूँ तो चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, तीनों साइड r मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे r आ गया, यहाँ पे r आ गया। अब हम लिमिट लगाएंगे तीनों साइड, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट जो है, ये वाली है ना, ये वाली किधर जा रही है 1 को, ये राइट वाली किधर को जा रही है 1 को, है ना। सीधा है, वो r से डिवाइड कर दो पहुंच जाएगा। तो मुझे क्या पता लगा, लेफ़्ट से 1 जा रहा है, राइट से 1 जा रहा है। सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बीच वाली चीज़ भी 1 ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली कि जो लिमिट है r टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/π की पावर r+1, यहाँ पे r टाइम्स f(r), इसकी लिमिट 1 है। अब इसको हम यूज़ करेंगे अपनी इस वाली लिमिट को सॉल्व करने में, ठीक है ना बात। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है ना, इतना तो कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या आइडिया आया, मुझे आइडिया आया कि मुझे करना क्या है, ठीक है। बेसिकली ये जो ऊपर वाला f(r) है, ये ऊपर वाला f(r) है ना, ये जो मुझे फाइंड आउट करना है जिसमें ऊपर वाला f(r) है, इसके साथ बगल में मुझे एक 2/π की पावर r+1 चाहिए, है ना। और क्या चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे कि भाई ये जो r है उसके साथ बगल में हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये चीज़ मुझे मिल गई। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे ये मिल गया कि देखो लिमिट जो थी, मैं तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ ना इस चीज़ को, तो कर देते हैं। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, 2/π की पावर r+1, है ना, और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 2/π की पावर r+2, सॉरी r+1, पर ऑब्वियसली इधर r+2 चाहिए, पर अभी r+1 लिख देता हूँ, ठीक है। क्लियर है, ऊपर वाले के लिए बन रहा है ना सही चीज़। अच्छा, साथ में मल्टीप्लाई में r भी चाहिए मुझे, तो r यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, r डिवाइड कर दिया। क्या बात क्लियर है। तो ऊपर वाला जो है यहाँ पे मैंने बना दिया सही कि ये लो भाई, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तुम्हारा क्या बन गया, 1 बन गया, ये वाला हिस्सा 1 बन गया। अब सिमिलरली मुझे डिनोमिनेटर वाले f वाले फंक्शन को भी हटाना है। कैसे हटाऊंगा, मैं बोलूँगा कि यार ये जो r+1 है, यहाँ पर r+1 है ना, इसको तो r+2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे r+1 है फंक्शन में। तो मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा 2/π से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बन जाएगा r+2 ना, और 2/π से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है बात। अच्छा, और मुझे क्या पता लगा, मुझे ये पता लगा भाई साथ में तो r+1 भी होना चाहिए इधर, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं एनालॉगस कर रहा हूँ। जैसे ये वाली इक्वेशन निकली थी, यहाँ पे r को r+1 डालोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये 2/π की पावर r+2
आर प्लस वन एफ ऑफ आर प्लस वन इज इक्वल टू वन। लिमिट क्या है, आर प्लस वन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि सिंपल है कि आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यही सिंपल निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा कि यहाँ पे आर प्लस वन मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है और आर प्लस वन डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है बात। तो मुझे क्या पता लगा, ये नीचे वाले में भी ना कौन सा हिस्सा हटेगा ये देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये मिलकर वन बन जाएंगे। ठीक है, ये मिलकर वन बन गए। अब मैं चाहता हूँ बचा क्या वो लिख दो। जो बचा वो अपना बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। देखो भाई, ये जो एल था अपने पास क्या बचा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर एक चीज़ ध्यान रखना 2/पाई बचा हुआ है। यहाँ पे आर की पावर सी, ऊपर क्या आएगा, ऊपर अपने पास आएगा, ये देखो नीचे 2r+1 बचे हैं, ये एक r बचा है। ठीक है, यहाँ पे r+1 का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय r। क्या यह बात क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, सी की पॉसिबल वैल्यूज़ ऑप्शन के हिसाब से क्या है, ऑप्शन के हिसाब से है 1 या -1, नन ऑफ दीज भी है वैसे तो। चलो देखें फिर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखो यार, आर की वैल्यू 1 तो नहीं रख सकता, पता है क्यों? देखो यहाँ पर एक तो मैं स्क्वायर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो ऊपर आर रख दिया, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लगा, 2/पाई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आर की पावर सी इनटू में आर, ये बच गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों 1 बन जाएंगे, है ना। ठीक है ना। ये छोटे छोटे बेसिक्स आपको आगे होंगे। अब फैक्टराइज कर दो ना और दोनों जगह लिमिट्स सेपरेट कर दो, तो ये बच गया। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है कि सी की वैल्यू 1 रखूँगा तो इन्फिनिटी चल जाएगा, है ना। सी की वैल्यू इन्फिनिटी रखूँगा, सी की वैल्यू 1 रखूँगा तो इन्फिनिटी चल जाएगा आर, है ना। लिमिट इन्फिनिटी जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट को अगर एग्जिस्ट करना है तो सी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो डिनोमिनेटर में आ जाए आर, है ना। तो सी की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, सी की वैल्यू मैं -1 रख दूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा 2/पाई लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी r/r, तो ये कट के 1 बन गया। तो लिमिट की वैल्यू भी 2/पाई आ गई। तो क्या ये ऑप्शन में है? हाँ, तो ये अपने बी ऑप्शन में है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो आप सॉल्विंग देखो कितनी ज़्यादा क्रूशियल सॉल्विंग है, बहुत अच्छी सॉल्विंग है। एक एक चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है डेफिनेट इंटीग्रल में। सैंडविच थ्योरम यहाँ पे बीच में कितने प्यारे तरीके से घुसाया गया है। देखो आप कितना अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कौन घुसा सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और मतलब इसमें ना अगर मैं गिनाऊँ कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो ये इनइक्वालिटी वाले पॉइंट ही किसी को नहीं सूझेगा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ही सोचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी दोनों साइड बनाई। सैंडविच थ्योरम ही सोचना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। यहाँ पे फिर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना, ये थोड़ा ठीक ठीक है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। फिर मान लो ये वाला पॉइंट कोई कर भी ले, फिर भी उसके पास पता है यही चीज़ बनेगी, ये जो चीज़ है ना ब्लैक में, ये चीज़ बनेगी। और इसको सॉल्व करने के लिए वो काफ़ी कुछ सोचेगा। ठीक है, लिमिट की वैल्यू निकालने की सोचेगा, काफ़ी कुछ सोचेगा उस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इस सोल्यूशन पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे, डिस्कस करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जेईई एडवांस में इतने टफ नहीं आते हैं सवाल जनरली, क्योंकि उनको भी पता है कि एक सफिशिएंट टाइम के अंदर बच्चे को सॉल्व करना है ना। अगर आप 2016 के भी ऐसे क्वेश्चंस देखने की कोशिश करोगे, मतलब भारी भरकम इंटेग्रल वाले, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि चलो एक ऐसा सोल्यूशन निकलता था जो कि रीज़नेबल हो कि हाँ ठीक ठाक है। ये एक एब्सोल्यूट टफेस्ट सवाल है,
जो कि ऑब्वियसली इसलिए करवाया गया है क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि अगर मुश्किल सवाल देख लिए तो आसान सवाल जनरली आसानी से होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको एक टफनेस दिखानी भी ज़रूरी है कि किस लेवल तक हम जा सकते हैं अपनी थ्योरी को लेकर। तो आई होप सो कि ये सवाल अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, और भी अच्छे सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन।